अस्सलाम वालेकुम, मिलते सही। कैसा हो? गुड, आप कैसे हो? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। नौकरी के लिए बंदा किसी जगह पे जाता है इंसान, छोटे लोग, तो उसकी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगले बंदे को दुख तो लगता है, किसी को मिलने जा रहे हो उसको अगले दुख तो लगता है, मेरे को सब मिलने नहीं, जॉब के लिए जाओ, क्या है जॉब नहीं है। ऐसे अफराद बहुत से मसाइल से दोचार होते हैं। जब ऐसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो दूसरे बच्चे इनका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए ये बच्चे इस तकलीफ से बचने के लिए पढ़ने के बजाय घरों में रहने को तरजीह देते हैं। लेकिन अगर वो पढ़कर किसी काबिल बन भी जाएं, तो जब वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, इनके मुकाबले में दूसरों को तरजीह दी जाती है। जैसा नया एक अर्थ बनाने की तैयारी होता है तो मालिकों को बिल्कुल नज़र नहीं आता है कि ये चौकीदार भी है हमारा, तो पहले मैं जाके सब सेटिंग करके फिर अपने साथ लगाता हूँ इसको। कारोबार के लिए छोटे कद की वजह से ना, उसके लिए तो मतलब यह है मुश्किल है कि भाई कद के लिहाज से काम कोई ऐसा कर नहीं सके। 14 साल हो गए जो ये ऑटो का चौकीदारी, काम दिन रात नहीं होते हम लोग। 6-7 साल में मैंने फिर जॉब की कैना पैलेस में, फिर उसके बाद चाइना टाउन, मैं डोरमैन हूँ। मैं सुबह 12 बजे आता हूँ, रात को 2 बजे तक क्लोजिंग करा के जाता हूँ। हाँ, वेलकम मैं ही करता हूँ। और कुछ क्या, आज कुछ हो नहीं सकता, बड़ा काम तो कर नहीं सकते। He's quite sensible enough. ये बहुत हसास है, इसको मालूम हो जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। वो चेहरा देखकर लोगों को पहचान लेता है और फिर इनसे इनकी ही ज़बान में बात करता है और इनको मुतासिर करने की कोशिश करता है, जिससे इसको अच्छी टिप मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मतलब ये अगर कद बड़ा नहीं होगा तो ये हमारा जो काम कर रहा है इसको मेहनत करना भी बहुत बेकार है। एक बात कर रहा हूँ ना, ये काम कर सकता है कि स्पेयर पार्ट का नाम काम कर सकता है, स्पेयर पार्ट की दुकान पे सामान दे सकता है, ये काम ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि उम्र तो कितनी भी हो जाएगी, 50 साल हो जाएगी, कद इसका इतना कितना रहेगा। होटल से एक आदमी आया, मेरे दामाद का भतीजा, बोले ये इसको हमको दे दीजिए चच्ची, होटल में काम लग जाएगा। तो हमने ले जाओ, तो सेठ देखा तो बोले सही है, हम रख लेंगे। चाइना टाउन पे जो हो गए जॉब किए हुए 8-9 साल हो गए वहाँ पे। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि लंबे कद वाले लोगों के लिए अच्छी पोजीशंस पर पहुंचना ज़्यादा आसान होता है और इसी वजह से ये लोग अच्छी पोजीशंस पर या अच्छी जॉब्स हासिल नहीं कर पाते। 1000 रुपया तनख्वाह है, 2000, उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? कुछ होगा? They end up having such jobs which may not इन अफराद को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो नॉर्मल कद वाले लोग नहीं करना चाहते, मसलन सर्कस में या स्टेज शोज में या फिर रेस्टोरेंट्स में या फिर दीगर ऐसे मकामात पर उनको काम दिया जाता है जहां वो अपने कद के बायस लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। ऐसे काम करने से न सिर्फ इनकी जहनी अफजाइश रुक जाती है बल्कि इस तरह रोजगार कमाना उनके लिए बायस तकलीफ भी होता है। By having them attain their livelihood through these means. नाम बिगाड़ दें, नाम नहीं लेते, पूरा नाम नहीं लेते मेरा। नाम असल मेरा फैजानी है। कोडू कोडू बोलते सारे यहाँ। काश अगर ये भी 5 जो लंबे हुए ये भी उन्हीं पे 5 पे चले जाते 3। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें बराह रास्त लोगों से वास्ता पड़ता है और इसके लिए ऐसे अफराद को रखा जाता है जो लोगों पर खुशगवार तासुर छोड़ सकें। ऐसी सूरत में 2 काबिल नौजवानों में से इसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा जिसका कद 5 फुट से कम हो। कुछ हमारे अफसरान भी ऐसे मजाक उड़ाते भी हैं जो ऑटो पे जो आते हैं नए नए गैस जो है
हाँ बोला ये चौकीदारी करता है हमारा, इतना छोटा देखो, और ये जो ना पीछे आके बोला बाजा क्या करें यार, अल्लाह ताला ने बनाया, लोग हमारे तंज उठा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। उनके क्या करूँ, अभी उनको एक दफ़ा बोलेंगे, 2 दफ़ा बोलेंगे, थोड़ा मेहनत कर, वो थोड़ा खड्डा कर नहीं सकते ना, बंदा मार सकता उनको। फैमिली को लेके जाता हूँ तो वो पीछे जो बंदे होते हैं मजाक करते हैं, मजाक वगैरह करते हैं, आवाज़ लगाते हैं, भाई कौन देखो कौन जा रहा है ये। तो एक सिपाही जाके उसको उठा के गाड़ी में मोबाइल में फेंक दिया उसको, बोला तू इधर आ, तू छोटा कैसा हो गया, तू क्या खाया, तू छोटा हो गया, क्या हो गया तेरे को छोटा हो गया तू। लाइन भी लग जाते हैं, नहीं तो कोई बड़ा ख्याल करते, बोले आप आगे आ जाए, पहले फ़ौरन बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो।